हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर। आज हम रीजनिंग के टॉपिक इनइक्वलिटी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक आता ही आता है और ये रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक माना जाता है। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर पहले हम साइन के बारे में बात करेंगे, जैसे ग्रेटर देन, ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है लेस देन का, ये साइन होता है लेस देन का, ठीक है। ये साइन होता है इक्वल का, इक्वल का, और ये साइन होता है ग्रेटर देन इक्वल का, इस साइन को, और इस साइन को हम बोलेंगे लेस देन इक्वल। अगर हम इस टॉपिक में इन साइनों के बारे में हमें अच्छे से पता हो और इन साइनों का जो यूज स्टेटमेंट के अंदर होता है वो सब हमें अगर पता चल जाए, अच्छे से समझ लें अपने, तो ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये है ग्रेटर देन वाला साइन है, इस पार्ट को तो बोलेंगे हम इसको क्लोज गेट, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट होगा अपना ओपन गेट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा यहां से चलता है ओपन गेट से, तो ये वो बंदा यहां तक पहुंच सकता है इजी, आसानी से, ठीक है। और अगर कोई यहां से चलता है तो वो ये गेट क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोज गेट है, यहां से ये बंद हो चुका है, तो यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल होगा, उसमें भी यही सब होगा, भी इस तरफ ओपन गेट होगा, इस तरफ क्लोज गेट होगा। बट एक इक्वल वाला है, इक्वल वाले में दोनों तरफ ओपन गेट होंगे, इस तरफ भी ओपन गेट और इस तरफ भी ओपन गेट, ठीक है, होगा। इसमें इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों तरफ ओपन गेट है, तो कोई बंदा यहाँ से चलेगा वो यहाँ पर आसानी से आ सकता है, और यहाँ से चलेगा तो वो आसानी से आ सकता है। इसमें अपने जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें साइन का अगर हम अच्छे से ध्यान कर लेंगे तो हमें सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें एक सिस्टम ये है, अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें जैसे ये दे दिया, एक तरफ तो ये दे दिया ग्रेटर देन का साइन दे दिया, और एक तरफ दे दिया ग्रेटर देन इक्वल का साइन दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों में हमें पहले पता करना होगा भी बड़ा किसको मानेंगे इन दोनों में। तो अगर ऐसे साइन हो तो ग्रेटर देन को अपने बड़ा मानेंगे और ग्रेटर देन इक्वल को हमेशा छोटा मानेंगे। चाहे लेस देन में बात कर लो, लेस देन में अगर एक तरफ लेस देन इक्वल दे रखा है और एक तरफ सीधा लेस देन दे रखा है, तो इसको अपने बड़ा मानेंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर स्टेटमेंट दे रखी है उसमें एक तरफ तो ऐसे चल रही है, मान लो ए सी और डी, ये स्टेटमेंट चल रही है, इसमें अपने को ये कंक्लूजन में अपने को पूछ लिया सी बड़ा है ए से और डी बड़ा है क्या बी से, तो अपने चेक करेंगे, साइनों से चेक करेंगे, साइन देखेंगे, सभी का तरफ एक तरफ ही है, सभी का, इसका सभी साइन एक तरफ ही चल रहे हैं, सभी का मुंह देखें डी की तरफ, सभी का मुंह खुला हुआ है, ठीक है। पहले अपने ये फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर देखते हैं ए से सी तक अपने को जाना है, ए से सी तक अपने साइन देखेंगे, सभी साइनों का मुंह है एक तरफ खुला है, यानी जब ये साइन दोनों एक जैसे हैं तो अपने देखेंगे तो ये निकलेगा भी ए छोटा है सी से, क्योंकि दोनों साइनों का मुंह सी की तरफ खुला हुआ है, तो ये अपनी स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है, कंक्लूजन, सॉरी। उसके बाद में बी और डी, बी से अपने को डी तक जाना है, बी से डी तक जाना है, तो बी से डी तक साइन देखेंगे तो लेस देन, यहाँ भी लेस देन दे रखा है, यहाँ भी लेस देन दे रखा है, ठीक है, साइन दे रखा है, और डी की तरफ इनका मुंह खुला है, तो ये बनेगा, दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये दोनों सेम है, तो ये भी बात सही होगी। अगर
अपने को इसमें ये दे दिया होता, ये तो अपने को चलो इजी था, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दे दिया। फिर अपने को ये पूछ ले, अब अपने को देखना है बी, ए छोटा है क्या सी से, अपने ए से बी तक चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने साइन देखते हैं दोनों, सीधा यहां से चलते हैं, तो ये तो ठीक है, एक तरफ चल रहा है, इस साइड में दोनों साइन, एक का मुंह है इस साइड में, एक का मुंह है इस साइड में, दोनों का मुंह अगर इस तरह होगा साइनों का, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये अपना कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने एक का मुंह है तो इस तरफ खुला है, एक का मुंह है दूसरे, दोनों का मुंह है आमने सामने खुला हुआ है। अगर ऐसे साइन मिल जाए तो ये आपस में कटे हुए होंगे, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन, कुछ भी हो, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जैसे अपना एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ठीक है, ये दोनों हैं, तो अपने देखते हैं, पहले अपना चेक करते हैं पी, और ये पूछ रहा है क्या पी बड़ा है आर से, तो अपने देखते हैं इन दोनों साइनों को देखते हैं, इन दोनों साइनों को देखते हैं, तो अपने सबसे पहले यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइन देखते ही हमें पता चल जाएगा कि दोनों का मुंह है एक तरफ, दोनों का मुंह आमने सामने खुला हुआ है, तो ये चीजें गलत होगी, ठीक है। और अस से और पी, इसमें कहा है कि पी बड़ा है क्या अस से, पी बड़ा है क्या अस से, इसमें देखते हैं पी से अस तक, ये देखो ये साइन देखते हैं, शुरू में ही पता चल गया अपने को, ये दोनों साइन आपस में आमने सामने मुंह खुला हुआ है, तो ये तो हमेशा आगे तो जा ही नहीं सकता। पर अगर बाय चांस यहाँ ये होता, ठीक है, अब ये देख रहा है कि पी बड़ा है क्या अस से, ये सब देखना है अपने को, पी बड़ा है क्या अस से, ठीक है। तो इसमें अपने साइन को देखते हैं, तो ये दोनों, इनका दोनों का मुंह है आपस में एक दूसरे के सामने खुला हुआ है, तो ये अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों गलत होगी, क्योंकि वैसे ही साइन आपस में उनका मुंह है एक दूसरे की तरफ होगा, तो ये हमेशा गलत होगा, आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं। अगर मान लो ये दे दिया होता क्यू और अस, क्यू बड़ा है क्या इससे, अपने को ये वाला पार्ट देखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट देखते हैं, तो क्यू से आर तक जाते हैं तो क्यू ठीक है, दूसरा ये, फिर उसके बाद में आर से अस तक जाते हैं, तो अस तक अपने को इतना जाना है, तो इन दोनों के साइन अपने को चेक करने हैं, इन दोनों के साइन चेक करने हैं, तो ये या तो अगर ये दोनों साइन इस तरफ होते तब तो अपने सही हो जाता, ठीक है, और या इस तरफ होते फिर भी अपने को मतलब सोचते भी सही है या गलत है, पर इन्होंने तो एक दूसरे की तरफ, ये देखो विपरीत दिशा में बने हुए हैं साइन, एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है, ये तो ये गलत होगा। इसमें अपने को ये बस बातों का ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर साइन का मुंह दोनों का आमने सामने हो तब भी ये स्टेटमेंट, आगे अपने को ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, हमेशा गलत कर देंगे देखते ही। और अगर इस तरह बने हो साइन, दोनों के क्लोज गेट आमने सामने हो, तो भी ये गलत होगा, ठीक है। एक ही दिशा में अगर साइन चल रहे हैं चाहे किसी तरफ हो, तो हम वो पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद में इनका सही करेंगे भी सही है या गलत है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल अपने को कर लेते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट ये दे रखा है, ए लेस देन इक्वल डी, फिर ये डी लेस देन सी, सी ग्रेटर देन इक्वल बी, बी लेस देन ई, ये सब दे रखा है अपने को, ये पूरी एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब इसको कंक्लूजन देखते हैं। इसमें कंक्लूजन में पहले वाले में पूछा है कि क्या सी छोटा है सी बड़ा है ए से, या अपने कहा भी ए छोटा है सी से, तो अपने पहले ए से सी तक अपने को जाना है, तो अपने पहले साइन देखते हैं, ए से सी तक जाते हैं, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, दोनों साइनों का मुंह एक तरफ ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सही हो गया। पर एक तरफ तो साइन अपने को दे रखा है ये वाला,
लेस देन इक्वल और एक तरफ दे रखा है सीधा लेस देन। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे साइन दे रखे हो तो अपने इस वाले सीधे लेस देन वाले को बड़ा मानेंगे, लेस देन इक्वल को हमेशा छोटा मानेंगे। ये वाला बड़ा हो गया। तो इसमें ये दे रखा है कि क्या सी बड़ा है, तो इसमें ये साइन दे रखा है अपने सेम सेम ये चीज होगी, ये दोनों सेम है तो ये बात सही होगी। ठीक है, उसके बाद में अपने करते हैं दूसरा। इसमें बोला है कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल है सी से। अपने देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल है क्या सी से। ए से सी तक जाते हैं, नहीं, ये दोनों बते। इसमें तो हमें ये पता चल रहा है कि इसमें ए छोटा है सी से, और इसमें ये बोल रहा है कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल है सी से। तो ये बात तो गलत है, इसलिए इसको अपने गलत मानेंगे। तो इसका यही आंसर यही निकलेगा कि ए कंक्लूजन ए तो सही है और दूसरा वाला गलत होगा। ठीक है, इसी तरह अपने दूसरा करते हैं एग्जाम्पल। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, P ग्रेटर देन L, L लेस देन इक्वल M, M लेस देन N, N ग्रेटर देन Q। चलो अपने कंक्लूजन पे चलते हैं। क्या P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, ये देखना है। तो अपने P से Q तक जाना है। P से Q तक जाने के लिए अपने साइन देखेंगे पहले। ठीक है, एक तरफ तो अपने को दे रखा है ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, P से L तक। L से M तक जाते हैं तो इस तरफ अपने को तो पहले ही पता चल के आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे दिया लेस देन इक्वल। एक तरफ तो साइन अपने को दे दिया ग्रेटर देन का और एक तरफ हमने को साइन दे दिया लेस देन इक्वल का। तो ये दोनों तो साइन आपस में एक दूसरे क्लोज गेट दोनों के आमने सामने हो गए। एक कम हुआ इस तरफ हो गया, एक कम हुआ इस तरफ, ये तो दोनों साइन हो गए कट। आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है, ये हो गया गलत। ठीक है, फिर अपने जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे पे बोल रहा है कि क्या Q बड़ा है M से। ये देखते हैं अपने कि Q बड़ा है M से। Q से M का ये वाला पार्ट है जो अपने को देखना है। इसमें अपने देखे M से N तक जाते हैं तो M ये है दे रखा है लेस देन N, और N से Q तक जाते हैं तो ये देखो साइन देखते हैं। एक तरफ तो दे रखा है ग्रेटर ये लेस देन वाला और एक तरफ दे रखा है ग्रेटर देन वाला। ये दोनों साइन दोनों का मुंह आमने सामने, तो ये दोनों भी कट हो गए। अगर ये दोनों इस तरह दे रखे तब तो अपने को ये था भी ठीक है, भी सही मान लेते, क्योंकि भी M N और Q होता तब तो ये अपने को पता चल जाता, क्योंकि साइन एक तरफ है, सभी का समूह है एक तरफ जा रहा है सीधा, तो Q बड़ा है M से, तो ये तो अपने सही मान ले। लेकिन इसका मुंह है एक का मुंह है अपने सॉरी इसमें ये दे रखा है कि एक का मुंह दोनों का मुंह आमने सामने खुला है, तो ये साइन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अपने जाते हैं तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, तीसरे वाला पहले अपने स्टेटमेंट पढ़ते हैं। S ग्रेटर देन इक्वल T, T इक्वल टू U, U लेस देन V, V ग्रेटर देन इक्वल X। चलो अब अपने चलते हैं कंक्लूजन पे। इसमें कंक्लूजन फर्स्ट पे बोल रहा है कि क्या V बड़ा है S से, तो अपने V और S की तरफ जाते हैं। S से अपने T को जाते हैं तो S से T पर जाते हैं तो S ग्रेटर देन इक्वल T। ठीक है, T और U दोनों इक्वल है, यानी इन दोनों की वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी। जैसे अगर मान लो एग्जांपल देख लो, जैसे अपने T को अपने एक वैल्यू देंगे तो U को भी अपने एक ही वैल्यू देंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद में अपने जाते हैं U से V तक जाते हैं। तो इसमें दे रखा है कि U लेस देन है V से, तो अपने साइन देखते हैं। साइन अपने को ये मिले, एक इक्वल का साइन मिल गया, इक्वल का तो अपने पता चली गया अभी वैल्यू सेम ही। अब ये दोनों साइन अपने देखते हैं। एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह है तो इस तरफ है, और एक का मुंह है इस तरफ है। ये तीन साइन अपने को मिले थे इस पूरे स्टेटमेंट में, एक का मुंह इस तरफ एक का मुंह इस तरफ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये अपने को स्टेटमेंट कंक्लूजन पहले वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या V बड़ा है T से। T और V के बारे में देखते हैं। T से U तक जाते हैं, इक्वल है, U लेस देन V। ठीक है, तो इसमें अपने निशान देखते हैं। तो निशान अपने को एक तो इक्वल का मिला, ये मिला T U और V, ये चीज अपने खोलते हैं तो अपने को ये पता चलती है चीज। तो
यहाँ से टी से यू और यून में साइन देखा तो ये साइन अपने को मिला। और ये इसमें भी यही बात बोल रहा है कि टी छोटा है वी से, इसमें भी यही बोल रहा है कि टी छोटा है वी से, तो ये चीज सही होगी। तो अपना दूसरा कंक्लूजन तो सही हो जाएगा और पहले वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अपने आगे और एग्जाम्पल करते हैं। दूसरा और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें ये दे रखा है कि m लेस देन इक्वल n, n ग्रेटर देन o, o ग्रेटर देन इक्वल p, p इक्वल टू q। ठीक है, ये अपने को स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब इसमें पहले कंक्लूजन देखते हैं कि क्या m बड़ा और इक्वल है q से। तो m बड़ा इक्वल से पहले साइन देखते हैं, m से n तक जाते हैं तो ये दे रखा है साइन, लेस देन इक्वल वाला साइन देख रहे हैं, n से o तक जाते हैं तो ये साइन दे रखा है। आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है, पहले ही देखते ही अपने को ये दो साइन मिल गए, दोनों का मुंह है, एक का मुंह इस तरफ खुला है, एक का मुंह इस तरफ खुला है, तो ये चीज तो गलत होगी। आगे जाने की अपने को जरूरत नहीं है, पूरी स्टेटमेंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है। q से m तक देखते हैं। इसमें बोला है कि क्या m बड़ा है q से, m बड़ा है q से, ये देखते हैं। तो इसमें भी सेम यही बात है, दोनों चेक करते हैं तो एक का मुंह इस तरफ और एक का मुंह इस तरफ। आगे जाने की जरूरत नहीं, ये दोनों गलत होगी। तो यानी कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है इसमें। ठीक है, इसके बाद में अपने चेक करते हैं दूसरा पांचवा। ठीक है, u लेस देन इक्वल टू v, v लेस देन w, w इक्वल x और x लेस देन y, ये दे रखी है स्टेटमेंट अपने को। ठीक है, अब कंक्लूजन पहले पे जाते हैं। क्या y बड़ा है v से, y बड़ा है v से, तो अपने यहाँ से यहाँ तक अपने को चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक चेक करते हैं तो निशान देखते हैं पहले। एक तो निशान दे रखा है लेस देन का और एक दे रखा है इक्वल का और एक दे रखा है लेस देन का। तो अपने को पता चल गया, अभी इनमें अपने को लेस देन वाला ये साइन देखना है और ये है, जब इन दोनों आपस में साइन को मिलाते हैं तो अपने को ये मिलता है। इसमें भी अपने को ये दिख रहा है कि y बड़ा है b से, और इसमें कंक्लूजन में भी ये दे रखा है कि y बड़ा है b से, तो ये वाली बात सही होगी। इसमें बोला है कि क्या w बड़ा है u से, w बड़ा है u से, तो देखते हैं u और v तक जाते हैं तो u लेस देन इक्वल v और v लेस देन w। तो इसमें अपने को साइन ये दोनों मिले, ये दोनों साइन मिले। तो इसमें अपने को पता ही है भी एक तो साइन अपने को दे रखा है लेस देन इक्वल का और एक साइन दे रखा है लेस देन का सीधा। तो अपने को पता ही है भी ये ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो अपने लेस देन वाला सीधा साइन होगा वो बड़ा मानेंगे इसमें। तो इसमें अपने चेक करेंगे, ये वाला यहाँ तक चेक करेंगे तो यही होगा कि साइन यही निकल के आएगा W। इसमें भी यही बोल रहा है भी W बड़ा है U से, और इसमें भी दूसरे कंक्लूजन में भी यही बोल रहा है भी W बड़ा है U से, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। यानी ये दोनों कंक्लूजन अपने सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंक्लूजन अपने सही हो जाएंगे। चलो दोस्तों, ये तो बात हो, चलो ये दूसरा कंक्लूजन भी सही हो गया। आज हमने इजी ये इनइक्वालिटी के टॉपिक में इजी क्वेश्चन किए थे, लेकिन कल मैं 10 क्वेश्चन और लेके आऊंगी जो इससे हार्ड हाई लेवल होंगे, जो बैंक के जैसे पीओ लेवल का एग्जाम हो गया, प्री का एग्जाम हो गया पीओ का, या क्लर्क का मेंस का एग्जाम हो गया, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे अपने, और उसके बाद में अपने इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।